थोड़ा खाइयो चलो। पास जब लाल Bada publik ko kaya lalo. Ako ang ako pasal kaya desi mo ba no ba. Mobile कीमत नहीं है एंड्रॉइड सब मोबाइल की कीमत बस वाले कैंसिल है साहब। मुझे जब मालूम पड़ा उसी समय फोन लगाया तो सीधो इनका पूरा एक्स्ट्रा चार्ज लेगा नहीं घूमने का इनका इनका परमिट 12 बजे तक है यहाँ उसको 12 बजे तक मेरा परमिट है यहाँ पे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कब आएगा? हाँ बस आई क्या? ठीक है। हलो 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 निकलो। बस आई बस आई अला बस में सीट होगी सही है इसे उम्मीद है। हाँ तो बंद है। आवन भाई आवन सब साहब बैग कटे जावन नहीं जगह बात है तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी तो हमेशा आगे बढ़े राजनीति क्षेत्र में या इकोनॉमी हर क्षेत्र में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मार साहब जयपुर की यात्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत आपके विचारों से हम अवगत हुए हैं और पास में विराजमान हैं। वीडियो में जुड़ी नहीं मिल पाया नहीं वो तो आया था मैं सिस्टम नहीं है मामले तो गया और मुझे मक्खी तारा मत है
आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। हम सभी आदर्श खेड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से हम सभी साथ साथ एकत्रित हुए और हम आदर्श स्टार समारोह में हमने भाग लिया और अभी सभी जने साथ साथ अपने अपने स्थान की गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। आज हम बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं और हमारे विचार ये चल रहे हैं कि मुकेश जी मोदी सर जो कि इस वट वृक्ष आदर्श संस्थान के अभिभावक हैं, वो अपने इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो जालोर सिरोही जो एमपी क्षेत्र है वहाँ से वो खड़े होना चाहते हैं और ऐसा हम सभी को विश्वास था कि उनको बीजेपी की ओर से टिकट मिल रहा था और अभी ये हमको पता तो नहीं चला है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो इट्स वेरी नाइस, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं मिलता है तो भी हमारी तो ये इच्छा है कि हम मुकेश जी मोदी सर को ही वोट देंगे, चाहे वो उनको टिकट किसी भी पार्टी से मिले या नहीं मिले। हम उनको वोट इसलिए देंगे, सबसे पहली बात ये है कि वो जालोर सिरोही के सपुत्र हैं, उन्होंने जालोर सिरोही में जन्म लिया है और जालोर सिरोही के लिए उन्होंने वो काम कर दिया है, उनकी वजह से आज सिरोही की धरती का पूरे भारत के अंदर नाम हो चुका है। इसलिए उन्होंने जो सत्ता में नहीं रहने के बाद भी उन्होंने वो काम कर दिखाया है, तो अगर वो सत्ता में आ गए तो कम से कम जालोर सिरोही का तो विकास 100% होगा, ऐसा हम सभी का विश्वास है। इसी खातिर हम उन्हें चुनाव में अगर वो खड़े होते हैं तो हम उन्हें वोट देंगे। कोई भी टिकट, कोई भी पार्टी मुकेश जी मोदी सर से बड़ी नहीं है, ये हमारे विचार है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे घरों में रोशनियां जल रही है। इसलिए न केवल हमारे घर में, मान लीजिए आज 1 लाख कार्यकर्ता है पूरे भारत के अंदर, 1 लाख को 4 से गुना करते हैं तो 4 लाख लोग आज उनकी वजह से उनके घरों में आनंद है, उनके रोजगार चल रहे हैं और ये तो शुरुआत है। आगे जाकर के भारत के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है और भारत के अंदर सिरोही की धरती का नाम वो रोशन करने वाले हैं। तो ऐसे महानुभाव, ऐसी विभूतियाँ बहुत कम अवतरित होती है, जैसे कि मान लीजिए धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे नाम जिन्होंने देश का नाम रोशन किया विश्व के अंदर, उन्हीं की पंक्ति में हमारे आदरणीय मुकेश जी मोदी सर का नाम भी अंकित हो चुका है। तो अभी मेन मुद्दा ये है, वर्तमान में वो अभी 17 या 18 अप्रैल को जो एमपी के चुनाव होने वाले उसमें उनको इलेक्शन लड़ने का उनका विचार है। तो मान लीजिए अगर उनको टिकट मिलता है, अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, ये मैंने प्रस्तावना दे दी है, अगर मान लीजिए उनको टिकट मिलता है बीजेपी की ओर से, बहुत बढ़िया बात है, हम सब उनको वोट देना ही है। लेकिन मान लीजिए नहीं मिलता है तो उनको हमारा ये निवेदन है, हार्दिक निवेदन है कि उनका इतनी छवि है कि अगर वो निर्दलीय में भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो जीतेंगे, क्योंकि अगर किसी पार्टी का टिकट मिलता है और वो जीतता है तो उसमें उस व्यक्ति विशेष का कोई इतना बड़ा योगदान नहीं होता है। लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलता, उसके बावजूद भी अगर वो जीत जाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारा ये विश्वास है कि आपको टिकट मिल भी जाता है तो भी आपको निर्दलीय में चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। टिकट मिलता है, नहीं मिलता है तो निर्दलीय में चुनाव लड़े, ऐसी मेरी इच्छा है। न केवल मेरी इच्छा है बल्कि जालोर सिरोही के समस्त बासिंदों की, आदर्श परिवार की भी ऐसी इच्छा है। तो जरा मैं पब्लिक ने बता रहा है, पब्लिक ने बता रहा। अब ये हमारे आदर्श खेड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ता जो है, गवर्नमेंट कर्मचारी हमारे जो अमरेश सिंह जी मान लीजिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो खुद जा रहे हैं खड़ा हूँ, तो अगर उन्हें बीजेपी से टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए मोदी सर को? ऐसा है साहब, लड़ने में तो ऐसा होगा क्योंकि करेंगे बरोबर, लेकिन क्या है कि जीत होगी तो क्या उनकी बेइज्जती होगी, अपनी भी होगी। इसलिए बीजेपी की तैयार है, इसलिए उनको निर्दलीय तो नहीं खड़ा करना, खड़ा नहीं करना नहीं, लेकिन टिकट मिला तो अच्छा जिताना, टिकट नहीं मिला तो बीजेपी की सीट सिरोही जालोर की आने नहीं देंगे हम। क्या बात करो, क्या बात करो, बहुत इनका स्टेटमेंट ये आया है। बताएंगे जयपुर दिल्ली वालों को बताएंगे कि वास्तव में मतलब मोदी जी के साथ में थे, इसलिए अपन उनको टिकट नहीं दी, इसलिए अपनी सीट बीजेपी की गई, उसको बरोबर उसको ये अकल दे रहे की है। बहुत अच्छी बात कही है नंदी भाई ने, ये कह रहे हैं कि जिस बीजेपी को हम सिरोही जालोर वाले जितने भी जो भी लोग चाहते होंगे, अगर बीजेपी वाले इन्हें टिकट नहीं देते हैं तो नंदी भाई पटेल का ऐसा कहना है कि बीजेपी पार्टी को चाहे चुनाव में कोई भी खड़ा है उन्हें टिकट हम नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे।
उनको अक्ल आए ठिकाने आएगा कि मोदी जी को टिकट दी होती तो सिरोही जालोर की सीट अपन को मिलती, नहीं टिकट दिया इसलिए मोदी जी को सीट गई। ये उनको सबक सिखाना है। नवजीत भाई के बाद में एक नवजीत भाई के बाद में भी बात बोलता हूँ। अभी हमारे ही साथीगण ने कहा उनका नाम और उनका फोटो तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि निर्दलीय में खड़े होना चाहिए। नवजीत भाई पटेल के विचार है कि उनको निर्दलीय में खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं हमारे साथीगण, उन्होंने कहा कि उनको निर्दलीय में खड़े होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुकेश जी मोदी सर निर्दलीय में खड़े होते हैं मान लीजिए, तो क्या ये उचित रहेगा या नहीं रहेगा? आपके क्या विचार है? उचित रहेगा ये तो जरा अगर उचित रहेगा तो तालियां हो जाए एक बार निर्दलीय में अगर वो खड़े होते हैं। इट्स विल बी वेरी नाइस। बोलवा दी आगे आपके क्या विचार है मुकेश जी मोदी सर को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अगर वो इलेक्शन में खड़े होते चाहे किसी भी टिकट से या चाहे निर्दलीय, तो क्या उन्हें वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। किसी ने कहा मारवाड़ी में अगर बोलिए तो माइंड निकालते, नहीं बोलने तो काटा पड़ी। तो अगर आप आदर्श के स्टार हो गए आप नहीं बोलते हैं कैसे चलेगा? पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि एमपी के जो बूटा सिंह को मेरे परम मित्र हैं, तो बहुत ही सज्जन और नेक इंसान है जिन्हें मैं दिल से चाहता हूँ, उनके विचार व्यक्त वो करने जा रहे हैं। तो लालाराम जी या लाल जी, अगर मान लीजिए सर को टिकट मिलता है बीजेपी से तो हम वोट नहीं मानेंगे, अगर नहीं मिलता तो उनको वास्तव में क्या करना चाहिए? आपके विचार से क्या राय आपकी होगी? आपके विचार ये है कि अबकी बार वैसे भी जो विकास कर रहा है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगली बार जालोर डिस्ट्रिक्ट के प्रत्याशी को टिकट दी थी बीजेपी से, अबकी बार सिरोही डिस्ट्रिक्ट के प्रत्याशी को टिकट दी जाए और उसमें सिरोही जालोर दोनों के कम से कम 50% लोगों का ये धारणा है कि मुकेश जी मोदी जी को टिकट दी जाए बीजेपी से, अगर बीजेपी से नहीं दी गई तो उनको निर्दलीय से भी हम जिताने के लिए तैयार रहेंगे सिरोही जालोर की जनता। मुकेश जी मोदी, मुकेश जी मोदी। अभी विचार महाराष्ट्र से लालाराम जी, उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए मुकेश जी मोदी सर को टिकट मिलता है बीजेपी से तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी मिलता है तो उन्हें निर्दलीय में खड़े होना चाहिए। अगर वो निर्दलीय में खड़े होते हैं तभी उनकी वास्तविक जो है उनकी आवाज जो है और निकलेगी, क्योंकि निर्दलीय में खड़े होना और निर्दलीय में खड़े होने के बाद में जीतना यही बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू वेरी मच, आपके विचार हम सबको बहुत अच्छे लगे हैं। अभी मैं पास में जाने वाला हूँ, ये जो है टीवी ये है आदर्श टीवी, आदर्श टीवी के अहमद लोहार अभी आपके सामने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। जी प्रवीण भाई बीरबड़ा से हैं, आदर्श के अभी करता है और LIC के भी अभी करता है, बहुत ही अच्छा कार्य है इनका और इनके विचार से जो है हम सुनना चाहते हैं। भाई मैं क्वेश्चन आपको करना चाहूँगा प्रहलाद जी कि मान लीजिए मुकेश मोदी सिंह को टिकट मिलता है बीजेपी से तब तो बहुत वो तो आपको पता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो क्या उनको इलेक्शन में खड़े होना चाहिए? और अगर वो इलेक्शन में खड़े होते तो हम सबका क्या योगदान रहेगा, जरा बताइए प्रवीण जी। हम तो ये कहेंगे कि अपने दिल से कहेंगे सिरोही जालोर में मोदी और दिल्ली में मोदी। अगर मोदी तो सिरोही जालोर में वोट नहीं टिकट नहीं दिया जाता तो वो मोदी भी नहीं आएगा। हर हर मोदी। अगर सिरोही जालोर में मुकेश जी मोदी को टिकट नहीं मिलता है बीजेपी से तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र जी मोदी भी नहीं आएंगे। इसके इनके ऐसे विचार है, इनके विचारों को सलाम। क्या बात कर रहे हो? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, मोदी मोदी। पास में बैठे कालूराम जी, कालूराम जी, कालूराम जी बस, कालूराम जी बस बस कह रहे हैं, बस हम चल ही रहे हैं। बस बस ये बस बस क्या होता है? बस तुम जानते हैं ऐसे कालूराम जी, हम बस में ही चल रहे हैं इसलिए बस बस कहने की आवश्यकता। कालूराम जी RK स्टूडियो के मालिक हैं। करना चाहते हैं RK स्टूडियो, द फेमस स्टूडियो ऑफ द वीडियो। चेंबूर चेंबूर। हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि इफ मिस्टर मुकेश जी मोदी इफ मुकेश जी मोदी कैमरा हमारा क्या योगदान रहेगा? कालू भाई रेडी बंद कर, रेडी बंद कर बस। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेडी बस कर? यहाँ पे बीजेपी का सूटा साफ कर देंगे।
ये इनका कहना है। अच्छा, ये इनका कहना है, लेकिन ये मन में रखते हैं और प्रवीण जी को कान में बताते हैं। और प्रवीण जी ये कहते हैं तो क्यों नहीं आपके मुख से ये बात सुन ली जाए। मारवाड़ी में हाँ कारू भाई, अगर मुकेश जी मोदी टिकट को मिला तो बढ़िया है ना, नहीं मिला तो टिकट कहाँ करना चाहिए। केजरीवाल का झाड़ू पकड़ते हैं। आपके रिकॉर्डिंग हो रही है, आप क्या कर रहे हो? आप साइलेंट बैठो। उसका देखो, हमको साधु महात्मा नहीं कि आप कौन कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। लेकिन हमको तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं है, कैसे धन्यवाद। ये मारवाड़ी माता है। मोदी सर को अगर टिकट मिलता है तो भी हम उनके साथ में हैं, नहीं मिलता है तो भी उनके साथ में है और रहेंगे। मुकेश जी मोदी जिंदाबाद, मुकेश जी मोदी जिंदाबाद, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। डाल डाल थोड़ी डाल। चार काउंटर ही बस नहीं खानी।